कुकर के इस्तेमाल से आप ढेरों लहसुन छील सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। ना छुरी की जरूरत, ना घंटों बैठकर हाथ थकाने की जरूरत। लहसुन छीलने का ये तेज तरीन तरीका आप पहली बार यूट्यूब पर देखेंगे। आज की वीडियो में शेयर किए गए किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के ये आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि कूलर की पिलाहट को और कूलर के अंदर जम जाने वाले पानी के स्टेन्स को किस तरह से हटा सकते हैं। अगर हम वाटर कूलर को बगैर वॉश किए रिफिल करते रहते हैं तो 1-2 दिन बाद ही कूलर के अंदर एक चिकनी सी लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है और कुछ दिन बाद वो काही की शक्ल अपना लेती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वाटर कूलर को डेली साबुन से वॉश नहीं करते हैं तो एक बार हाथ मारकर कूलर को अच्छी तरह से जरूर साफ करें और उस पानी को फेंक दें, फिर ही कूलर को रिफिल करें। इस तरीके से भी पानी के अंदर से चिकनाई और पानी के स्टेन्स खत्म हो जाते हैं। और हफ्ते में कम से कम एक बार या फिर 2-3 दिन बाद आप कूलर को अच्छी तरह से डीप क्लीन जरूर करें। कूलर के अंदर से पिलाहट को खत्म करने के लिए मैंने टाटरी का इस्तेमाल किया है और बर्तन धोने का साबुन या फिर डिश वॉश लिक्विड ले लीजिए और एक अच्छा स्क्रबर ले लीजिए और 1-2 मिनट तक आपने वाटर कूलर को अच्छी तरह से रगड़कर साफ करना है। टाटरी यानी सिट्रिक एसिड किसी भी किस्म के जिद्दी दाग धब्बों को और पिलाहट को फौरन से साफ कर देता है और बैक्टीरियाज को भी किल करता है। प्लास्टिक का चाहे वाटर कूलर हो या फिर बच्चों के स्कूल की वाटर बॉटल्स हो, पानी स्टोर करने की वजह से उनके अंदर कुछ ही दिन में एक ख़ास किस्म की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उनको डेली अच्छी तरह से क्लीन नहीं करेंगे तो उनके अंदर काही जमना स्टार्ट हो जाती है। तो टाटरी के इस्तेमाल से आप प्लास्टिक की बोतल को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं, बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सकते हैं, हर तरह की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये प्लास्टिक के बर्तनों को अंदर से बिल्कुल चमका देती है, उनको सफ़ेद और नया बना देती है। अब ये कूलर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से साफ हो गया है और बिल्कुल सफेद हो गया है। तो इस तरह से आप हफ्ते में 1 से 2 बार कूलर को जरूर डीप क्लीन करें। हमारी अगली टिप देख लेते हैं जो कि बच्चों की स्कूलिंग से रिलेटेड है। बच्चों को स्कूल में बार बार पेंसिल शॉर्प करने की जरूरत पड़ती है, तो बच्चे क्या करते हैं, या तो ज्योमेट्री बॉक्स में कचरा डाल देते हैं पेंसिल का या फिर बैग की पॉकेट्स में कचरा डाल देते हैं, जिससे बैग बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ जो आप बैग देख रहे हैं ये काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी ज्यादा इसके अंदर पॉकेट्स मौजूद है, लेकिन पॉकेट्स को साफ करना या बैग को उल्टा करके उसमें से कचरा निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक छोटा सा पाउच ले लिया है जो कि बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चों का कोई पुराना स्टेशनरी पाउच है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पाउच को मैंने बैग के अंदर सेफ्टी पिन से फिक्स कर दिया है। अब जब भी बच्चों को पेंसिल शॉर्प करनी होगी तो वो इसके अंदर शॉर्प कर सकते हैं, सारा कचरा इसी के अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो बैग गंदा नहीं होगा, बैग की पॉकेट्स गंदी नहीं होंगी क्योंकि उनको उल्टा करके साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पेंसिल के अंदर से एक ब्लैक कलर का कलर भी निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा बैग गंदा हो जाता है। अगर हम इस तरह से एक सेपरेट छोटा सा पाउच उनके बैग में डालकर देंगे तो बच्चे सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने बैग को गंदा नहीं करेंगे बल्कि सारा पेंसिल का कचरा इस पाउच के अंदर डालेंगे। और जब बच्चे घर आएंगे तो इस पाउच को निकाल कर उनके लिए साफ करना, इसे खाली करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। मैंने जो पाउच लिया है इसके अंदर एक छोटा सा हुक दिया हुआ है, तो मैंने इसको बैग के अंदर नहीं अटैच किया है बल्कि बैग की जिप के साथ ही अटैच कर दिया है ताकि इसको इस्तेमाल करना आसान रहे। मेरी बेटी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी, उसी ने मुझे ये आइडिया दिया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। हमारी नेक्स्ट किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्टोरेज से रिलेटेड है। हमारी किचन में जितने भी जार्स हो ना वो कम ही पड़ते हैं और ख़ास तौर से बड़े जार्स हैं वो कम पड़ गए हैं या आपके पास बड़े जार्स मौजूद नहीं हैं और आपने ये दाल चावल इस तरह की चीज़ें स्टोर करनी है ना, तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास। ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं ना, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर दालें आ जाती हैं, तो आप इनके अंदर दालों को स्टोर कर सकते हैं। इसका एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि
जगह बहुत कम लेती हैं। आप इनको खड़ा करके रखेंगे तब भी ये बहुत कम जगह लेंगी, और आप एक बॉटल के ऊपर एक बॉटल अगर लेटा कर रखेंगे ना तो भी ये बहुत कम स्पेस में आ जाती हैं। तो इस तरह से मैं तो दालों को स्टोर करती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा जार्स नहीं हैं, या जार्स अगर मेरे पास कम पड़ जाते हैं ना तो मैं फ़ौरन से इन बॉटल्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है दालों को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि कुकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दूध से मलाई उतार कर मैंने जमा की हुई है, और इससे हम बनाएंगे देसी घी। इंस्टेंट देसी घी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। देसी घी निकालने के लिए आपको घंटों तक किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और ना ही आपको बहुत सारी देगचियां गंदी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ दूध पर से जो मलाई मैंने उतार कर जमा की थी उसको मैंने फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था ओवरनाइट के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इस मलाई से आप डायरेक्ट मक्खन निकाल कर भी देसी घी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नींबू डालूंगी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि बहुत से लोग जो है ना वो जब मलाई जमा करते हैं ना तो उसके अंदर से दूध सही से नहीं निकालते हैं, तो दूध भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो अगर आपका मलाई बहुत अच्छी नहीं है, थिक नहीं है, उसके अंदर थोड़ा बहुत दूध भी है, तो आपने क्या करना है इसके अंदर एक नींबू निचोड़ देना है। उससे क्या होगा कि जो मलाई के अंदर दूध होगा ना वो फट जाएगा। दूध जब फट जाएगा तो आपने क्या करना है कि इस मलाई को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2-3 मिनट जब आप मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे इसमें से मक्खन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस मलाई को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको दोबारा से दूध बना लेना है, यानी मेल्ट कर देना है। जब ये मेल्ट हो जाएगी ना तो आपने क्या करना है, अब जितनी मलाई आपने देखी है ना मेरे पास है, तो उसमें आपने क्या करना है, एक प्याला बर्फ़ का इसके अंदर डाल देना है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी बर्फ़ हमने मलाई के अंदर डाल दी, कहीं ऐसा ना हो कि घी ही ना निकले। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप बर्फ़ की जगह 2 या 2.5 गिलास ठंडा पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालने के बाद आपने इसको गरम कर लेना है। जब ये थोड़ा गरम हो जाएगा तो आपने पतीली को चूल्हे पर से उतार देना है और पतीली को ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब बिल्कुल ये अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपने एक गिलास लेना है और इसके साइड में रख देना है। गिलास टिका रहे, गिरे ना, हिले जुले ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी भर देंगे, जिससे क्या होगा कि गिलास जो है ना वो खड़ा रहेगा, टिका रहेगा एक जगह। ये करना है आपने। अब जो है ना आपने इस पतीली को उठाकर फ्रिज में रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए। फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है। या फिर आपने अगर शाम में बनाया है ना तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप पूरी रात के लिए इसको रख दीजिए। उससे क्या होगा, ये अच्छी तरह से जितना भी मक्खन होगा ना वो ऊपर आ जाएगा और वो जम जाएगा। तो अच्छी तरह से जब ये जम जाएगा ना तो आपने हल्का सा गिलास को घुमा के निकाल लेना है। अब सारा मक्खन ऊपर आ चुका है, नीचे सिर्फ दूध रह गया है। उस दूध को आपने निकाल लेना है, और जो मक्खन ऊपर जमा है ना इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस मक्खन से हम मेल्ट करके घी निकाल लेंगे, और जो नीचे दूध बना है ना ये भी बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने नींबू डाला था। तो आप इसको थोड़ा सा चूल्हे पर गर्म करेंगे ना तो इसके अंदर से ढेर सारा पनीर निकल जाएगा। पनीर की रेसिपी भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत सारा पनीर निकल तैयार होता है। जो मक्खन हमने सेपरेट किया था उसको हम चूल्हे पर गरम कर लेंगे, तो ये हमारा देसी घी बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये जो ऊपर झाग नज़र आ रहे हैं ना ये ख़त्म करने हैं आपने। ये ख़त्म हो जाएंगे 5 से 10 मिनट में, और हमारा देसी घी तैयार हो जाएगा। शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ, मलाई आपने निकालनी है, उसको बीट करना है, और बीट करने के बाद आपने उसको चूल्हे पर गरम कर लेना है। उसके अंदर ठंडा पानी डाल दें या फिर आप बर्फ़ डाल दीजिए। उसके बाद आपने ना उसको फ्रिज में रख देना है, पूरी रात के लिए रखें या फिर 6 से 7 घंटे के लिए रख दीजिए। और उसके बाद आपने ऊपर से मक्खन उतारना है, और उस मक्खन को मेल्ट करके आपका खालिस देसी घी घर में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा, आपको बाज़ार से घी लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, टाइम सेविंग है। हमारे किचन में मौजूद ये ग्रेटर हमारे काम को बहुत ज़्यादा
आसान बना देता है। ये ज़रूरी नहीं कि ग्रेटर का इस्तेमाल आप जब ही करें जब आपको मूली या गाजरें कश करनी हो। आप इसका इस्तेमाल टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको काम में जल्दी है, आप अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम से कम बर्तन गंदे हों, तो बिना छुरी के, बग़ैर ग्राइंडर के भी आप टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं। आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, बहुत अच्छा सा टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो जाएगा और जो छिलके हैं ना टमाटर के वो भी अलग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ गूदा जो है वो हमने ग्रेट कर लिया है और सिर्फ टमाटर के छिलके ही रह गए हैं। तो इस तरह से आप टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं। इसी तरह से आप प्याज को भी ग्रेट कर सकते हैं। आपको बारीक बारीक प्याज काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है, प्याज को छीन लेना है और इसका जो रूट वाला पार्ट होता है ना आपने वो छोड़ देना है और नीचे वाला पार्ट आपने कट कर देना है और इस तरह से आप प्याज को ग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका काम भी आसान होगा, आपका टाइम भी बचेगा और सालन की ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाती है जब हम प्याज का पेस्ट या फिर टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी अगली टिप देख लेते हैं जो कि किचन से ही रिलेटेड है और ये टिप भी हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाती है, किचन में हमारे टाइम को सेव करती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ लहसुन छीलने का तेज़ तरीन और आसान तरीन तरीका शेयर करूँगी। मोटा लहसुन तो देखें हम आसानी से छील लेते हैं, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम होती है ना वो देसी लहसुन छीलने में होती है और देसी लहसुन अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में हो ना तो फिर बहुत घंटे लग जाते हैं इसको छीलने के लिए। तो यहाँ हम छुरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मिनटों में हमारा लहसुन छिल जाएगा। तो जो छोटी छोटी कलियां थी ना लहसुन की, जो बारीक लहसुन था, उन सबको मैंने अलग कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है। कुकर के अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है, एक स्टैंड रख दिया है। बीच में स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्ट बॉल को कुकर के बीच में रख दीजिए और आपने 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको स्टीम देना है। यानी सीटी बजना स्टार्ट होगी ना तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। आपने बहुत देर तक इसको पकाना नहीं है, सिर्फ आपने टाइम काउंट कर लेना है, यानी 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना है। लहसुन हमने यहाँ पर निकाल लिया है और ये सॉफ्ट हो गया है। इसके छिलके जो है ना बिल्कुल नरम हो गए हैं कि वो हाथों से स्लिप हो रहे हैं। ये देखें, आपको छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ ऐसे दबाना है और लहसुन अलग हो जाएगा। तो मिनटों में आपका सारा लहसुन आप इस तरह से छील सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन को हम कुकर में क्यों डालें, गर्म पानी में भी हम डाल सकते हैं, उससे भी लहसुन छिल जाएगा। लेकिन उससे आपको लहसुन को एक एक करके उसका छिलका उतारना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर लगा देंगे ना 2 मिनट का तो उससे लहसुन स्लिप होकर निकलेगा। सबसे ज़्यादा आसान तरीका है ये लहसुन छीलने का। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।